तो मैंने ना अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि कैसे ना तुम सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में ना अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ़ में अभी फँसा हुआ फ़ील करते हो और जो भी तुम्हारी लाइफ़ की अभी कंडीशंस है ना, उससे तुम खुश नहीं हो और तुम उनको बदलना चाहते हो, तो सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में तुम कैसे उन सबको को ना तो तो सिर्फ 3 सिंपल स्टेप में तुम कैसे ना उन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो इसको ना अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ़ के ऊपर खुद अप्लाई करके दिखाऊँगा। क्योंकि अभी जो मेरी लाइफ़ की सिचुएशंस है ना, वो अगर मैं तुम्हें बताऊँ, तो अभी ना मैं एक फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। तो मैं जो अभी जॉब कर रहा हूँ, वो मेरी 9 घंटे की जॉब है और जहाँ तक आने-जाने में ना ट्रैवलिंग में, घर से ऑफ़िस जाने में और ऑफ़िस से घर वापस आने में मेरे को 3 घंटे लगते हैं। तो 9 घंटे की जॉब और 3 घंटे का ट्रैवल, तो जो मेरे दिन के 12 घंटे हैं ना, वो तो मेरे जॉब पर और उस जॉब से आने-जाने में ही चले जाते हैं। और जो मेरे पास इसके बाद से 12 घंटे बचते हैं, जिसमें मेरे को 7 से 8 घंटे की नींद भी लेनी है और जो भी मेरे बाकी के काम हैं, उस जॉब पर जाने के लिए रेडी होना है, वो भी मेरे को इसी टाइम के उस जॉब पर जाने के लिए रेडी होना और जो भी मेरे बाकी के घर के काम होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मुझे इस बचे हुए टाइम में ही करनी होती है। अब इससे क्या हो रहा है देखो, जो मेरा मेजर पार्ट ऑफ द डे है ना, वो तो मेरी जॉब पे जा रहा है और आने-जाने में जा रहा है, तो मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम बचता है। अब उस लिमिटेड टाइम की वजह से ना क्या हो रहा है कि मैं ना अपनी हॉबीज़ को फ़ॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे पसंद है ना, जिन चीज़ों को करने में मेरे को अच्छा लगता है, मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ और मैं कोई नई स्किल नहीं सीख पा रहा हूँ अभी। मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर मैं देखूँ अपने आप को कंपेयर करूँ, तो पिछले 6 महीने पहले मैं जहाँ पे था, मैं अभी भी वहीं हूँ और दूसरा क्या हुआ है, मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हुई है इससे। तो कहीं न कहीं मेरी हेल्थ जो है ना, वो बिगड़ी ही है, वो डिग्रेड ही हुई है इस टाइम में। तो देखो अब मेरे लिए ना ये चैलेंजिंग क्यों हो रहा है? देखो चैलेंजिंग ऐसे हो रहा है कि अभी मैंने जो है वीडियोज़ बनानी चालू करी है। अब मैंने वीडियोज़ बनानी चालू करी है तो ना मेरे को डेली वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना और डेली वीडियोज़ को पोस्ट करना ना एक चैलेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा मेरे लिए। बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है अपने इस रूटीन के साथ। और जो चीज़ मेरे को ना अच्छी नहीं लग रही, मेरे को इस चीज़ को बदलना है। और दूसरा क्या हो रहा है कि ना मेरी ना हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। अगर मैं अपनी हेल्थ देखूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा स्किनी हो गया हूँ। मेरा मसल मास बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है। मैं अपनी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, है ना? और एक तो मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं जिम नहीं गया हूँ और जिम जाना देखो एक ऐसी चीज़ थी ना जो कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा पसंद थी। ये मेरी एक ऐसी हॉबी थी जिसको जब मैं फ़ॉलो करता था ना तो मेरे को बहुत अच्छा फ़ील होता था। क्योंकि मैंने शुरू से ही ना बहुत एथलेटिक रहा हूँ, अपने स्कूल टाइम से ही। मेरी एक आइडेंटिटी रही है एक एथलेटिक इंसान की, एक फिट इंसान की, जो डेली है ना एक्सरसाइज़ करता है और जो अपनी डाइट के ऊपर बहुत ध्यान देता है। तो अब ना वो आइडेंटिटी ना मेरे को अपनी चेंज होती हुई दिख रही है। मेरी बॉडी ना मेरे को चेंज होती हुई दिख रही है। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ पहले से, मेरा स्किनी हो गया हूँ, मसल मास बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें ना मेरे को तो अफ़ेक्ट कर रही है ना। अब देखो हमारे साथ होता क्या है, मैंने ये चीज़ जो है ना ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि जब हमारा सारा दिन जो है हमारी जॉब पे निकल जाता है। मेरे साथ ये पर्सनली हो रहा है कि मेरा जो दिन है वो जॉब पे निकल जाता है और जब मैं शाम को घर पे आता हूँ तो मैं बहुत थका हुआ होता हूँ। तो मेरा ब्रेन क्या बोलता है ना कि सारा दिन तो मैंने काम किया ही है, सारा दिन तो हमने मेहनत करी ही है, अब ना मेरे को आराम चाहिए, अब मैं रेस्ट जो है डिज़र्व करता हूँ। जो कि सही भी है एक तरीके से। क्योंकि जब आप घर पे पहुँचते हो ना अपनी जॉब के बाद और सारा दिन मेहनत करने के बाद, तो आपके पास एक तो टाइम बहुत लिमिटेड बचता है और जो दूसरा आपके पास जो एनर्जी होती है ना, वो भी बहुत कम होती है। तो अगले दिन दोबारा आपको ना उस रूटीन को फ़ॉलो करना है, दोबारा उस जॉब पे जाना है, रेडी होना है, ट्रैवल करना है। तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को रिफ़िल करने के लिए क्या है, आपको रेस्ट करना पड़ेगा, आपको आराम चाहिए। तो हमारा ब्रेन जो है ना, उसी तरफ जाता है। वो ये देखता है कि मेरे को कल से फिर इस रूटीन को फ़ॉलो करना है, तो उसके लिए मेरे को एनर्जी चाहिए, तो आराम करते हैं, जो कि उसके लिए उस टाइम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। उसके लिए उसके लिए क्या होता है, अपनी उसके लिए क्या होता है, एनर्जी को रिफ़िल करना जो है ना, वो सबसे ज़रूरी होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है अपने रूटीन के अंदर की, अब ना इस चीज़ का ना मैं बहाना भी बना लेता हूँ, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है, हम ना इस चीज़ का बहाना बना लेते हैं और अपना टाइम जो है ना बहुत सी ऐसी चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं, जहाँ पे हम अपने टाइम को सेव कर सकते थे।
फालतू के काम में वो है ना, हम लोग फ़ोन यूज़ करने में, मूवीज़ देखने में और यहाँ वहाँ की फालतू की चीज़ों में अपना टाइम निकाल सकते हैं। जबकि अगर हम अपने टाइम को स्मार्टली यूज़ करें ना उस टाइम को, तो हम उन कामों के ऊपर लगा सकते हैं जो काम हमारे लिए ज़रूरी है, जिस काम से हम इम्प्रूव हमारी लाइफ में ना पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और अभी ना थोड़े टाइम पहले ना मैंने अपना ना ब्लड टेस्ट भी करवाया था। तो उसमें क्या था ना, जो मेरे विटामिन्स थे, एक तो विटामिन बी 12 और एक विटामिन डी, वो मेरा ना बहुत लो आया है। तो विटामिन बी 12 जो है ना वो मेरा 250 के करीब आया है। और जो मेरा विटामिन डी है ना वो 11.5 आया है, 11.5 या 11.6 समथिंग आया है। और वो जो विटामिन डी है ना उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है ना वो 40 से स्टार्ट होती है, 40 से लेके 100 तक होती है। तो जो मिनिमम है ना आपका विटामिन डी वो 40 होना चाहिए, तो मेरा जो है वो 11.5 करीब आया है, जो कि बहुत लो है, नॉर्मल रेंज से वो बहुत कम है। और दूसरा मेरा जो है ना, मैंने टोटल टेस्टोस्टेरोन भी करवाया था। जो मेरा टोटल टेस्टोस्टेरोन आया है ना वो 4.5 नैनोग्राम पर एम एल आया है, जो कि अगर देखोगे ना तो नॉर्मल रेंज में ही है। अगर आप 4.5 को देखोगे तो एक मेल के लिए 4.5 नैनोग्राम पर एम एल टेस्टोस्टेरोन जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। लेकिन जब मैं इसको अपनी बेस लाइन से कंपेयर करता हूँ ना, तो मैं जब अपना टेस्टोस्टेरोन लास्ट टाइम करवाया था करीब 9 या 10 मंथ्स पहले, तब ना मेरा टेस्टोस्टेरोन कुछ 7.5 8 आया था। तो मेरा टेस्टोस्टेरोन हमेशा से है ना इतना ही रहा है, जब भी मैंने टेस्ट करवाया है वो मेरा 7.5 8 ही रहता है। तो अब वो ना ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, आधा हो गया है मेरे बेस लाइन के कंपेरिजन में। तो मेरे लिए तो क्या हुआ है कि अगर मैं देख रहा हूँ है तो नॉर्मल रेंज के अंदर ही, लेकिन जितना मेरा रहता था उससे तो मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत आधा हो गया है ना, और उसका असर मुझे दिख रहा है अपनी बॉडी के ऊपर। मैं वीक हो गया हूँ, वीकनेस आ गई है, मेरा मसल मास लॉस हो गया है और मैं उतना एनर्जेटिक फील नहीं करता हूँ अब। तो इसका तो मेरी बॉडी के ऊपर तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। जो मेरा रूटीन है, जो मेरी जॉब है, उससे मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, उससे मेरा तो नुकसान हो रहा है ना, मेरी तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। ना मैं कोई स्किल सीख पा रहा हूँ, ना मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, उल्टा मेरी हेल्थ जो है ख़राब हो रही है। और मैं जहाँ 6 महीने पहले था अभी भी मैं वहीं पे हूँ, बस टाइम बीतता जा रहा है, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो ना ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। मेरे को ये चीज़ जो है ना अपनी ये चेंज करनी है। तो मैंने ना अब ना मैंने ये डिसाइड किया है कि जो जॉब के बाद जो मेरे पास टाइम बचता है ना उसको ना मैं बहुत स्मार्टली यूज़ करूँगा। और जो मेरा मैक्सिमम टाइम है ना वो मैं उन चीज़ों के ऊपर लगाऊँगा जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो मेरे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा मैं खुद को फ्यूचर में देखता हूँ ना, मैं उन चीज़ों के ऊपर अपने टाइम को स्पेंड करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सोऊँगा कम, नींद में जितनी रिक्वायर्ड होती है ना मैं उतनी नींद लूँगा। 7 से 8 घंटे की नींद रिक्वायर्ड रहती है, मैं 7 से 8 घंटे की नींद लूँगा। उसके बाद जो भी मेरा टाइम है ना उसको मैं बहुत ज़्यादा ही केयरफुली यूज़ करूँगा। तो जो जो 3 चीज़ें मैंने अपने लिए सोची है ना नेक्स्ट 6 महीने के लिए, कि मैं नेक्स्ट 6 महीने तक ना इन 3 चीज़ों को ना फ़ॉलो करूँगा और ये ना मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेंगी, इन 3 चीज़ों को फ़ॉलो करना। एक तो ये है कि मैं ना रेगुलर जिम जाना स्टार्ट करूँगा, मैं रोज़ जिम जाऊँगा। फिर चाहे मैं कैसा भी फ़ील कर रहा हूँ, चाहे मैं थका हुआ फ़ील कर रहा हूँ, चाहे मैं एनर्जेटिक फ़ील कर रहा हूँ, चाहे मैं दुखी हूँ, चाहे मैं खुश हूँ, मेरे को रोज़ जिम जाना है। कोई और दूसरा क्या है कि मैं ना अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दूँगा। अभी तक क्या हो रहा है कि मैं ना बस रोटी और चावल खा रहा हूँ। मेरी डाइट में ना कोई मेजर प्रोटीन सोर्स नहीं है। तो ना हर मील के अंदर एक ना प्रोटीन सोर्स को मैं ऐड करूँगा अपनी डाइट में। हर हर मील में एक प्रोटीन सोर्स लूँगा। और तीसरा क्या है ना कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा, रेगुलर वीडियोस को रिकॉर्ड करूँगा, रेगुलर वीडियोस को अपलोड करूँगा। अब देखो वीडियोस बनाने के पीछे का जो मेरा रीज़न है ना वो ये है कि मेरे को ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। मेरे को पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल्स होती है ना उसको डेवलप करना है। क्योंकि देखो ये जो स्किल्स होती है ना ये हमें स्कूल में सिखाई नहीं जाती। और मैंने ना ये चीज़ देखी है, ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है। और मैंने ना ये चीज़ रियलाइज़ की है अभी तक कि ये जो स्किल्स होती है ना कम्युनिकेशन की, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। कि आप ना अपने थॉट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे शो कर रहे हो दूसरे को, कि आप सामने वाले को अपने थॉट्स को क्लियरली शो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी ना, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होगी ना, तो आप अपने थॉट्स को ना क्लियरली शो कर पाओगे और आप ना सामने वाले को ईज़िली इन्फ्लुएंस कर पाओगे। तो ये स्किल होना ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ़ और ये रीज़न है मेरा वीडियोज़ बनाने के पीछे का। और देखो
इस और देखो इस रूटीन के साथ ना मेरे लिए इन चीज़ों को फॉलो करना ना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। हो सकता है मैं फेल भी हूँ, हो सकता है मैं किसी दिन प्रोक्रास्टिनेट भी करूँ, लेकिन मैं ना अपनी कोशिश पूरी करूँगा, क्योंकि मेरे लिए ना ये 3 चीज़ें जो है ना अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी है जॉब के साथ, कि मेरे को इन 3 चीज़ों को तो करना ही करना है। बाकी कोई चीज़ जो बाकी ना किसी चीज़ के ऊपर मेरे को अपना टाइम लगाना ही नहीं है। पहले जब मेरी ये 3 चीज़ें हो जाएगी ना उसके बाद मैं अपना टाइम ना किसी और चीज़ के ऊपर लगाऊँगा। तो जो भी देखो मेरे स्ट्रगल्स होंगे, जो भी मेरी लर्निंग्स होंगी ना इस प्रोसेस में, वो सब कुछ मैं यहीं पे शो करूँगा अपने वीडियोज़ के थ्रू, सब कुछ मैं यहीं पे दिखाऊँगा। और देखते हैं कि नेक्स्ट 6 महीने में ना मैं कितना इम्प्रूव कर पाता हूँ। और देखो यहाँ पे ना मैं किसी को सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ। मैं बस अपनी जर्नी को शेयर करने आया हूँ। मैं बस अपने ना स्ट्रगल्स को शेयर करने आया हूँ, ये दिखाने आया हूँ कि मैं कैसे खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं कैसे खुद को ना अपने आइडियल फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं बस अपनी जर्नी को ना डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। अब देखो हो सकता है ये स्ट्रगल्स आपके भी हो, जो मैंने अभी अभी अपने स्ट्रगल्स बताए हैं, हो सकता है ये सारे स्ट्रगल्स आपके भी हो, और ये जर्नी ना आपकी भी हो सकती है। तो देखते हैं कि मैं 6 महीने के बाद मैं क्या क्या चीज़ें अचीव कर पाता हूँ और मैं कितनी इम्प्रूवमेंट ला पाता हूँ अपने अंदर।